अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिन से हम लगातार पावर टैरिफ हाइक को डिस्कस कर रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है, जिस हुकूमत को लोगों ने चुना हो, अपना एतमाद दिखाया हो, उनसे सवाल करना जो है किसी भी डिसीशन को लेके उनका फ़र्ज़ बनता है। और हुकूमत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ जो है वो फैक्ट्स के साथ सामने आए, जवाबदारी करें। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत अवेयर है डे टू डे इश्यूज़ के बारे में, नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो पावर टैरिफ हाइक को समझने की कोशिश करते हैं कि किस हाउस होल्ड पे कितना असर पड़ेगा, आपको और मुझे कितना ज़्यादा बिल अब भरना पड़ेगा, किन लोगों को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई असर नहीं पड़ने वाला। और क्या 200 यूनिट के साथ इसका तालमेल है या नहीं, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो JERC है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसमें क्या मौजूदा हुकूमत को अपॉइंटमेंट्स करने का इख्तियार है या नहीं है। तो इन सबको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आप और मैं पूरी तरह से समझ सके कि एग्जैक्टली जो है क्या हुआ है, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है और आपको और मुझे कितना अफेक्ट ये जो है पावर हाइक वो करेगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि कितना फ़र्क आएगा अब बिजली बिल में। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 रुपया भर रही थी, तो अब मुझे 106 से 107 के दरमियान जो है बिल भरना पड़ेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1000 रुपये भर रही थी, तो 1060 से 1070 के दरमियान अब भरना पड़ेगा, यानी 1000 रुपये पे 60 से 70 का बढ़ोतरी आ चुका है। ये है फर्स्ट पॉइंट। तो अब जो ये 6.83% की हाइक है, इसके पीछे वजूहात क्या रहे होंगे। सबसे पहले तो जो JERC है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसमें अपॉइंटमेंट्स करने के इख्तियारात जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास नहीं है, क्योंकि हम एक यूटी में हैं और इसीलिए जो स्टेटहुड की जो मांग है वो बार बार करते रहते हैं। ये जो प्रपोज़ल है ये पिछले साल भी आया था JERC की तरफ से, लेकिन किसी तरह इसे अवॉइड किया गया। लेकिन इस साल फिर से ये प्रपोज़ल आया और मैं आपको बताती हूँ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स, ताकि आपके लिए और मेरे लिए इसे समझने आसान हो जाए। जो JPDCL और KPDCL है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, वो बढ़ चुकी है 29% से। अब 29% से जब बढ़ चुकी है तो ये तकरीबन 2,200 करोड़ जो है उतना उसमें फ़र्क आ रहा है, गैप आ रहा है। और हमारे ऊपर 6.83% जो है वो हाइक हुआ है। लेकिन अगर आप देखें, इसमें मैसिव पार्ट जो है 24% का, वो वैसे भी गवर्नमेंट ही पे करेगी यूटी की। अब फिर हम पूछेंगे कि भाई 6.83% चढ़ाने की भी क्या ज़रूरत थी। अगर आप 24% हाइक खुद अपने आप पे बर्डन ले रहे हैं तो आप फुल 29% का बर्डन लेते। हाँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम ऑलरेडी बहुत जो है डेफिसिट में चल रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। और पावर की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि ये सिस्टम जो है वो चलता रहे, उसके लिए ये जो एक माइनर सा चेंज था वो करना कहीं ना कहीं ज़रूरी बन चुका था। इसमें एक और सवाल जो है वो दिमाग में ये आता है कि जो लोग 200 यूनिट्स के कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, जिन्हें ये 200 यूनिट फ्री मिलने वाले थे, क्या उन पे कोई असर पड़ेगा। तो इसका एक वाजिया तौर पे जवाब है नहीं, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो 200 यूनिट उनको उसी तरह फ्री मिलेंगे जिस तरह उन्हें वादा किया गया है। और क्या BPL लोगों पे इसका असर जो है वो पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट BPL लोगों के लिए पर यूनिट जो है सिर्फ 1.40 रुपीज़ का है, तो काफ़ी कम रेट है। अब आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे काफ़ी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी
ऑपोजिशन जब क्रिटिसाइज करती है तो इट मेक्स सेंस अकाउंटेबिलिटी को जो है शो करने के लिए या अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऑपोजिशन सिर्फ इसलिए ताकि पब्लिक में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन वो सही बात नहीं है। इसलिए बहुत लाजमी हो जाता है ऐसे में अवाम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखना। तो जो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वो पीडीपी, बीजेपी, पीसी और अपनी पार्टी, क्योंकि अपनी पार्टी वाज अ पार्ट ऑफ द देन गवर्नमेंट, क्योंकि वहीं से तोड़ मरोड़ के वो लोग निकले हैं। तो इन्होंने एक्चुअली 2016-17 में 13.5% हाइक किया था। तो खैर मैं उनका जो झूठ है वो भी नहीं भाष कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हिपोक्रेसी की कोई एक जो हद है, लिमिट है, वो होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो अवाम है, जिस इन्फॉर्मेशन की वो हकदार हैं वो उन्हें मिले। क्योंकि मैंने देखा कई सारे जगहों पे इस तरह की बातें किए जा रहे हैं या इस तरह लोगों को डराया जा रहा है जो सही बात ही नहीं है। I mean, आप लोगों को ये पूरा हक बनता है कि आपको क्लियरली अपने जवाब मिले, और यही तो अकाउंटेबिलिटी शो करता है ना कि हियर आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आप सुनिए ये बेसिकली हुआ है। तो जो इसके इर्द गिर्द ये सारा कुछ बनाया जा रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो सारा आप इंटरनेट पे झूठ देख रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले महीने से जब आप अपने बिल्स देखेंगे आप खुद मुतमईन होंगे, ये सोचेंगे कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं था जिससे एक कोई मैसिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और उससे भी बड़ी बात, शायद हुकूमत ये भी नहीं करती, लेकिन क्योंकि यूटी में फंस गए हैं और मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने कहा जेईआरसी का अपॉइंटमेंट तक हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ कोई और ही लोग बैठे हुए हैं जो प्रपोजल्स भेज रहे हैं। तो